आदमी वापस मुड़कर चट्टान के पास आया। तभी रेडरिक ने मौके का फायदा उठाकर उसे सीधे गहरी खाई में धक्का दे दिया। यह देखकर रेडरिक का दोस्त जोर जोर से हंसने लगा। तभी एक विशाल हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया। ठीक उसी पल पीछे से एक और पहाड़ जितना बड़ा दानव उसके सामने आ गया। रेडरिक डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा और जल्दी जल्दी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगा। लेकिन जैसे ही दानव उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, ठीक उसी पल रेडरिक ने एक चमकता हुआ ताज बाहर निकाल लिया। ताज को देखते ही दानव वहीं रुक गए, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। दरअसल ये एक जादुई ताज था। जिसके हाथ में भी ये शक्तिशाली ताज होता, दानव उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाते। उधर जैक दानव का पीछा करते करते उनके ठिकाने तक पहुंच गया और वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि चारों तरफ खूबसूरत झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहे थे। वहीं पर 2 सिर वाला दानव राजकुमारी को एक पिंजरे में कैद किए हुए था। फिर वह उसे बाकी दानवों के पास ले गया, जहां सारे दानव इकट्ठा होकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी वो दानव भी लौट आया जिसने कप्तान और उस मोटे सैनिक को पकड़ा था। उसने उन दोनों को लाकर पिंजरे के पास फेंक दिया। यह देखकर 2 सिर वाले दानव को शक हुआ कि शायद और भी इंसान यहाँ मौजूद हैं। इसलिए उसने जमीन पर पड़े एक मोटे सैनिक को पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे जिंदा ही निगल लिया। इसके बाद दानव ने उसके कवच को बाहर थूक दिया। पर जैसे ही वो दानव कप्तान को धमकी देने लगा कि वह राजकुमारी को भी खा जाएगा, तभी पास से एक आवाज आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी गद्दार रेडरिक की थी। उसके सिर पर पहने ताज को देखते ही बाकी सभी दानव तुरंत घुटनों के बल झुक गए और उसी पल उसका